बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। PIA का तैयारा जो आज लाहौर से कराची परवास कर रहा था, एक हादसे का शिकार हो गया, जबकि अस्करी, सियासी क़यादत और अपोजिशन ने इस हादसे पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। दूसरी जानिब कोरोना के फैलाव में तेज़ी आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 40 से ज़ायद अमवात हुई हैं। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पहले ही कोरोना की वजह से आवाम परेशान थी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। PIA का तैयारा हादसे का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद जानें ज़िया हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मामले की तहकीकात करके कोई हक़ाइक़ सामने ला सकेंगे? कुछ नहीं होगा। क्या हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 रोज़ रह गए ईद में, और अगर ये सानिया हादसा ना होता तो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती कि ईद कब होगी। मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, और हमने भी थोड़ी बहुत झक मारी हुई है। जहाज़ों में सफ़र किया हुआ है, पायलट्स के साथ गुफ्तगू की हुई है। पहले भी जब प्लेन क्रैश हुए हैं तो उनको कवर किया हुआ है इतनी दफ़ा। अब मसला ये है कि वो जो पायलट हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, PIA की ज़बरदस्त PIA के पास पायलट्स हैं। PIA के पास बेहतरीन इनका जो क्रू है, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह करे कि और लोग ज़िंदा इसमें निकलें। हमारे ही दोस्त हसन नकवी साहब, उनकी खबर नहीं मिल रही। अल्लाह ताला उनको भी कहीं से अच्छी खबर आ जाए उनके बारे में भी, और तमाम लोग जो जहाज़ में थे। बात यह है कि इंजन बंद हो गए। यानी ये क्या है? इंजन कैसे बंद हो गए? मतलब अब इंजन नहीं बंद होते, फिर जहाज में आग लग गई, कोई उसको क्रैश लैंडिंग होती है, कहीं आप उसको देखिए ना, लैंडिंग हो रही है ना, चाहे टायर फ्लैट हो गए, कोई टेक्निकल एरर हुआ, इंजन जो है बंद हो गए। इंजन बंद होते हैं, लेकिन वो ये होता है कि या तो बहुत ज्यादा कोई परिंदे टकरा जाएं, तो या तो परिंदे टकराने की भी एक बात अभी देखें, अरशद मलिक साहब क्या उसमें बात करते हैं कि परिंदे टकरा गए जहाज से। 2 इंजन भी बंद हो गए। देखें, जहाज में आग लगी होती है, जहाज के अंदर बेशुमार टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन जहाज को, और आपने पायलट जो हैं उनकी आखिरी अगर आप गुफ्तगू सुने, वो कितना कॉन्फिडेंट आपको नजर आ रहे हैं। मेडे मेडे करके, वो पैनिक नहीं है। एक होता है ना पैनिक में आदमी हो, वो मेडे कर, वो ज़ाहिर कलमा पढ़ रहे होंगे, बाकी उन्होंने से मेडे कहा है। या तो एयर कंट्रोल के अंदर इशू होता है, वो भी मुझे इशू नजर नहीं आ रहा। मुझे पायलट बिल्कुल कंफ्यूज नजर नहीं आ रहे कि खुदा ना खास्ता उनके ऊपर ये सबोटाज वगैरह, वो भी नहीं है। वो मेडे मेडे कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही कह रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। अब आई हैव लॉस्ट द इंजन्स में क्या, इंजन्स अलग हो गए जहाज से? ऐसे भी हो जाता है भाई, मुख्तलिफ बातें आप निकाल सकते हैं ना कि इंजन कैसे फेल हो गए। 2 इंजन, एक इंजन फेल हो रहा समझ में आता है, 2 इंजन फेल हो गए। अच्छा जी, लैंडिंग गियर भी नहीं खुल रहा। क्या यार, आप एयरबस, ये कोई आपका कोई छकड़ा, कोई 1940 का जहाज है? कभी एयरबस गिरा देते हैं, कभी F-16 का पता नहीं चलता। भाई कर क्या रहे हैं ये? हम इन जो हमारे आने वाले दिनों में बहरान, ये कोरोना तो शुरू हुआ है, इसकी वैक्सीन तो कहानी दूर की है। एक माशी बहरान में एक लोग मायूस हैं, परेशान हैं, तो कारोबार नहीं चल रहा, ऊपर से जहाज गिर गए। मतलब इसकी कोई तौजी तो पेश होगी ना। देखें, सबसे ज्यादा क्रैश कैसे होते हैं, प्लेन क्रैश दुनिया में? पायलट की गलती। पायलट्स वो पढ़ रहे होते हैं, पेपर्स आ रहे हैं, इधर उधर आ गए, पायलट की गलतियां नहीं है। क्लियर हो गया ना, पायलट की गलती। आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, इन्फॉर्म कर रहे हैं वो डॉक्टर। मेडे मेडे, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, आई हैव लॉस्ट द इंजन। क्या हुआ? इंजन जहाज में से निकल गए, लॉस्ट द इंजन, दोनों इंजन बंद हो गए। भाई जो भी था, जो उसको वो क्रैश लैंड, वो लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती दुनिया भर में होता है, एयरबस से इस तरह जहाज गिरते हैं। अब बात ये, मैं इंतजार कर रहा हूं अरशद मलिक साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वजाहत फरमाए। पूरी कौम वैसे ही मायूस है, वैसे ही लोग परेशान है, और इंशाल्लाह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सो निकल जाएंगे। लेकिन ये वक्त है कि इस वक्त जो है, और देखिए ये जो बात हो रही है ना कि PIA के इंजीनियर्स की, नहीं, इंजीनियर्स ने अपने तौर पे सही काम किया होगा। प्रेशर में लोग हैं सारे, जहाज पुराने हो चुके हैं, ठीक है। PIA को बेड़ा गर्क सत्यानाश हो चुका है पिछले कई सालों के दौरान, लूट के खा गए हैं। जैसे स्टील मिल खाया गया, वैसे PIA खाया गया है। सियासी भर्तियां होती रही हैं, एक दोस्त है तो उसको पायलट बना दिया, उसको MD बना दिया PIA का, ये कर दो वो।
और ये पीआईए को तबाह इसलिए किया जा रहा था कि यहां पे प्राइवेट एयरलाइंस ला रहे थे, और दूसरी वजह यह थी कि इसको बर्बाद कर दिया जाए इतना ज्यादा कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए, निजकारी कर दी जाए, इतना बर्बाद कर दिया जाए कि फिर वो चवन्नी के भाव को खरीद ले। और पीआई में क्या, वो रोजवेल्ट के ऊपर झगड़ा चल रहा है, न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट के ऊपर, और पिछले 20-25 साल से उस पर लड़ाई हो रही है कि जो आता है वो सबसे पहले नजर उसकी पेरिस के होटल पे जाती है, रोजवेल्ट पे जाती है, ना कोई एयरपोर्ट सुधारने की, एयरपोर्ट गिरवी रख दिए। और बात यह भाई कि आप, ये वो पीआईए है जिसने जाके गैर मुल्की एयरलाइंस को बनाया है। आप देखें अदारे, अगर कोई अदारे आपने देखे ना प्रॉपर तबाह होते हुए, माशी दहशतगर्दी का प्रॉपर निशाना, आप स्टील मिल को देखें, आप पीआईए को देखें, अभी आप बना रहे हैं ना सीपैक, ये सारा काम, आपके पास स्टील मिल होती, अब कहां से स्टील? देखिए बात यह है कि ये टारगेटेड नहीं होता, टारगेट करके वो एक इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं और मुल्क के इन चीजों को हिट करना है, पीआईए को हिट करो, स्टील मिल को हिट करो, मतलब चुन चुन के इनके पास जो ढंग की चीज है ना उसको उड़ा दो, तालीमी निजाम, ये लोगों को लगा दो अफ्यून की गोलियों के पीछे। बात ये सारी कि इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का एहसान है कि जिंदा लोग बचे हैं और उनकी भरपूर इमदाद हो रही है हर तरह से। हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड फैला हुआ है, ये जितने मरीज हैं और जितने जख्मी हैं, ये जहन में रखें कि ये खुदा का वास्ता इनको एक्स्ट्रा नॉर्मल इंजर्ड से भी एक्स्ट्रा करें, क्योंकि ये ज्यादा इन्फेक्शन की तरफ इनका हो गया रुझान, जख्मी हो गए हैं ना और कोविड फैला हुआ है। तो अब ये ना हो कि इनका इलाज होते होते तो कोविड हो जाए, साथ जख्मी भी हो गए, मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो और दूसरी बात यह है कि कोई ये बता दे कि ये 2 इंजन एक साथ कैसे बंद हो गए। और सब पीआई की जानिब परिंदे से जो टकरा बयान जाते आया हैं, ये होता है उनका बिल्कुल, कहना है कि 12 साल फ्यूल पुराना है क्या होता है, जहाज। फ्यूल लीक कर जाता है, आइसिंग हो लीकेज जाती है की वजह फ्यूल से, की, जी। ये हो जाता है, वो सब हमें पता है, सब पता है, सब हमने सुना भी हुआ है, सुन भी लिया, पढ़ भी लिया। ये हमें बता दें कोई कि ये 2 इंजन एक साथ कैसे बंद हो गए जहाज के। यानी देखें कोई टायर फट जाए, कोई कुछ सेंस समझ में आता है ना, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, क्या मतलब है इसको, इस जुमले को कोई डिफाइन करे, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। अगर परिंदे टकराए हैं फर्ज करें, पायलट को पैनिक होना चाहिए था, पायलट को जिक्र करता मेडे में, हो सकता किया हो, इंजन परिंदे टकरा गए हो, सबसे कॉमन तो यही बात होती है ना जो समझ में आती है। या ये है कि उसका फ्यूल टैंक जो है वो लीक कर रहा हो तो फिर उसके बाद भी फिर भी क्रैश लैंडिंग तो हो सकती थी एयरपोर्ट पे। मतलब मैं गाड़ी में फंस गया, मैं गाड़ी में जा रहा हूं और गाड़ी में जाने को इंजन खराब हो गया, ब्रेक फेल हो गई, तो कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, इंजन बंद हो गया, मतलब ये एक, और हवाई जहाज ये कोई खिलौने नहीं है। हवाई जो पायलट्स हैं, जो प्लेन है, उनकी इंजीनियरिंग, वो कोई मिस्त्री थोड़ी कर, एक से एक जबरदस्त इंजीनियर्स बैठे होते हैं पीआईए। ये इसको क्या इंक्वायरी होगी, बोर्ड बनेगा। वो याद है जो जिंदा जल गए थे 70 लोग तबलीगी जमात के, जो ट्रेन में आ रहे थे, जिंदा जो आग लग गई थी, शेख रशीद साहब के दौर में 1 साल, किसी को याद है उस तहकीकात का क्या बना? बात तो कुछ नहीं हुआ। तबलीगी जमात के लोग थे, सिलेंडर में खाना पका रहे थे, यूं करके ऐसे ये था वो, आई कोई रिपोर्ट आज तक? जहां क्यों उसमें सारे वो अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले थे, उसमें कोई एक बैठा होता ना जिसकी कोई एक जान पहचान होती है कहीं दाएं बाएं आगे पीछे, पूरी रेल ऊपर नीचे हो जाती है इस वक्त इस मुल्क में। क्योंकि सादा लोग थे, रेल में ट्रेवल कौन पूछता है, 70-80 मर गए थे, खत्म हो गई बात यह है कि ये इसको नहीं आप करेंगे ना इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को इसकी क्या, somebody has to take the responsibility, और लोगों को बताएं। नहीं कोई हम जहाज इंसानी जाने भी चली गई, ईद का दिन है, परसों स्वयं ईद के दिन स्वयं हो रहा होगा लोगों का, ये खुदा का खौफ नहीं है इस मुल्क में लोगों को? ये नहीं आप बताएं तो सही ना, क्या ठीक है होते हैं हादसे, मगर क्या ये हादसा है या ये टेक्निकल, ये गलती है, कोताही है, 2 अलग चीजें हैं। कोई सबोटाज तो नहीं हुआ ना कि किसी ने जहाज बम से उड़ा दी है, ऐसा भी नहीं हुआ है। आपको वजह बताएं ना मुझे इस बात की, मैं आम आदमी, कोई वजह मुझे, जहाज में आग लग गई क्या, कैसे, कोई फ्यूल लीक हो रहा था, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई हाईजैक हो गया, कोई टायर फट गए, कोई ब्रेक फेल हो गया, एक चीज हो सकती है ना, वी आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। इतना नीचे वो बंदा आया हुआ है जहाज को लेके, उसने गालिबन चक्का लगाया है दूसरी साइड से, पूरी कोशिश की है उसने, और करत की होगी। मतलब देखें ये पायलट्स जो होते हैं ना, इनका बहुत अजीब रोल होता है इनका।
उसने पूरी बंदे ने कोशिश की होगी कि आबादी से बचाए, जी। ठीक है ना, आबादी से उसने बचाने की पूरी कोशिश की होगी। उसके बावजूद वो जगह जो है उसने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से, लेकिन इंजन फेल हो गए तो शायद उसके बाद वो बहुत ज्यादा घुमा भी नहीं सके जहाज को। इतना दिल अफसुरदा है, आप यकीन करें। वो आबादी के ऊपर ये जहां पर गिरा है जहाज, हमने भी देखी हुई, बहुत बड़ी आबादी है, उससे पहले बहुत बड़ी। उसने पूरी कोशिश की है उस बंदे ने, उनके जो पायलट या उनके साथ जो भी थे, कि ये बड़ी जगह पे ना गिर जाए। लेकिन जहाज जब फ्रीज ही हो गया, अगर जो मैं समझ रहा हूं, अभी अरशद मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं ना क्या कहते हैं वो, जो मैं समझ जहाज लॉस द इंजन, एक इंजन ही बंद हो गया है जहाज का, तो फिर जहाज तो नीचे ही जाएगा ना सीधा। तो वो अब मसला ये है, मामला ये है कि इसमें कि क्या है, वो कह रहे हैं जी लाहौर में चेकिंग हुई, ये जहाज पुराना था तो क्यों उड़ रहा था? पीआई ने इन खबरों नहीं में नहीं तरदीद ये की है। नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छा नया था, कह रहे हैं 12 साल पुराना था, इतना नहीं तो पुराना फिर नहीं। क्या हुआ? तो मैं क्या करूं? मुझे बताइए ना, 12 साल पुराना था या 50 साल पुराना था, कैसे गिरा जहाज? मुझे तो वो देखिए, ये ऊट पटांग बातों से जो है ना लोग नहीं बहलते, ये लोग चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, लोग अपने प्यारों को रोते रहेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें, ये रमजान के और ये रातें हैं, ये अल्लाह की आहों से बचें। जुम्मतुल विदा का नहीं नहीं, ये देखें, ये इस तरह नहीं होता। जहाज नया था या पुराना था, पहली बात, नए जहाज भी गिर जाते हैं। उसका कंप्लीट मुकम्मल मुआयना हुआ नहीं हुआ, एक बात करें, हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों? क्या क्या अच्छे खासे इंजीनियर हैं पीआईए के, वो क्यों अलाउ करेंगे जहाज को कि फ्लाई करो? somebody has to take the responsibility if it's not a sabotage, if it's not a hijacking, somebody has to take the responsibility. भाई नीचे आ गया, आसमान में भी नहीं हुआ ना, नीचे आ गया जहाज, यूं घूमते बंदा लैंडिंग कर, उस पर क्रैश लैंडिंग हो जाती। मेडे का मतलब होता है इट्स गॉन, बस कलमा पढ़ लें सब। ओ भाई ये, और इतना नीचे आके, तो बात ही है कि आई लॉस्ट द इंजन, वो आवाज तो आ गई है ना। अब इंतजार करते हैं अरशद मलिक साहब उसको कैसे बताते हैं। परिंदे टकराए तो परिंदे टकरा के परिंदों वाली बात ही चल रही है, और मुझे कोई रीजन समझ नहीं आ रहा उसके अलावा। फ्यूल लीक हो गया, टैंक में आग लग गई, वो आइसिंग होती है, फ्यूल आइसिंग हो गई, क्या कैसे दो इंजन एक साथ बंद हो गए, फ्रीज हो गए, ठीक है ना। साथ ही वो जो है वो मतलब एयरपोर्ट के पास ऐसे नहीं होता। रनवे के ये रनवे, ये जहाज है और यहां जहाज गिर गया, और यार यहां तक तो लाना था उसको, वो नहीं ला सका पायलट, क्या हुआ है? ठीक डॉक्टर साहब, अब दूसरी जानिब एक और मसला आजकल कोरोना का। आज सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, 40 से ज्यादा अमवात पाकिस्तान में हुई हैं, लेकिन कोई अभी तक कौमी पॉलिसी हुकूमत की जानिब से 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा कोई कौमी पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही। पॉलिसी तो देखें, दो चीजें एक साथ है ना, दो चीजें एक साथ चलानी है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि आज हो गए हैं तकरीबन 50,600, इसको 51,000 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 51,000 और 8 से 10 दिन की हमारे पास चल रही है डबलिंग डेट, ठीक। यानी अल्लाह ताला अपना रहम करे, फजल करे। लेकिन हम तो डाटा के ऊपर सामने देके बात कर रहे हैं और डाटा ही सही चल रहा है। अल्लाह ना करे आज से 10 दिन के बाद, और ये उस वक्त हम बात कर रहे थे जब ये हमारा लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन से पहले आप याद करें अप्रैल में तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन डबल हो रहे थे केसेस। लॉकडाउन के बाद हमारा जो टाइम था डबलिंग का वो चला गया था 10 से 11 रोज। अच्छा, अब हमारा है 10 से 11 रोज, अब लॉकडाउन खत्म हो गया दोबारा, ठीक है। लॉकडाउन खत्म हो गया तो अल्लाह करे कि हमारा 8 से 10 दिन या ना ही आए कोई डबलिंग डे, लेकिन हमारा डबलिंग डे अब कम हो गया डेटा के मुताबिक, साइंस के मुताबिक। तो अब जब डबल होगा तो 10 दिन बाद अगर हो रहा था, 14 दिन बाद हो रहा था, तो ये 50,000 से 1 लाख होना था। तो अब डबलिंग डे अगर शॉर्ट हो जाता है तो उसका मतलब है अब डबलिंग डेट जो है, देखें हम जब सुनते हैं ना डबलिंग, ये डबल होना, तो बड़ा आसान लगता है, बड़ा कुछ नहीं है यार, 1 से 2 लोग हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, नीचे नीचे रहता है। जब ये पहुंचते हैं ना 50,000, तो 50,000 जब डबल होते हैं ना 5 दिन में तो बनते हैं 1 लाख, या 10 दिन में या 11 दिन में वो बनता है 1 लाख। और फिर उसके बाद वो जब डबल होते हैं ना तो एक हफ्ते में 10 दिन में बनते हैं 2 लाख, और फिर बनते हैं 4 लाख, और फिर बनते हैं 8 लाख। ये इस तरह डबलिंग रेट है इसका। जो हम एक
2 महीने 3 महीने से तो चीखे रहे हैं ना इस प्रोग्राम में कि जून तक ये पीक आएगी और ये सारा होगा जून में, और उस वक्त बात हो रही थी जब ये अभी पीक नहीं आई, अभी पीक नहीं आई। दोनों चीजें एक साथ चलानी है। मुल्क को आप लॉकडाउन में नहीं डाल सकते, मुस्तकिल नहीं डाल सकते, आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपकी मईशत बैठ जाएगी। आपने मईशत, अच्छा कोई ऐसी किताब नहीं है, देखिए ये जितनी होते हैं ना हमारे जो माहिरीन माशियात होते हैं, वो हमेशा जब उनसे कहते हैं ना आप फोरकास्ट करें या आप ये बताएं कि क्या होगा, क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या, पाकिस्तान की मईशत कैसे जाएगी, अमेरिका की मईशत का क्या हाल होगा, आप बताएं कि इंडिया की मईशत कैसी होगी, बरतानिया की कैसी होगी, तो उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ किताबें होती हैं, कोई फार्मूले होते हैं, वो कोई रूल्स होते हैं जो माजी के ऊपर, माजी को देखते हुए उन्होंने, ग्रेट डिप्रेशन आया था तो कैसे हुआ था, उसके रिसेशन आया था तो कैसे होता, वो उन फार्मूलों के साथ फिट करते हैं हर चीज को और आगे पेश करके फोरकास्ट कर देते हैं। दुनिया की तारीख में, तारीख इंसानी में ऐसा कभी नहीं हुआ, और खासतौर पे ये जब से नए माशी निजाम आए 200-300 साल पहले से या उससे पहले भी, कि जब ऐसी सूरत हाल हो जिसके बारे में कोई फार्मूला या कोई मॉडल ना हो आपके पास, और उसको देख के आप कोई फोरकास्ट ना कर सकें कि ये वायरस कब खत्म होगा। ऑक्सफोर्ड के अंदर जो रिसर्च हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था, जो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च थी और काफी सारी दुनिया की नजर थी उसके ऊपर, उसमें वहां पर जो रिसर्च हो रही थी वो इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि वहां पर यह था कि एंटीबॉडीज शायद जल्दी आ जाएंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था, उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं आई ऑक्सफोर्ड से। वो जो आईजीजी जो ऑक्सफोर्ड की, ये बड़ा कीजिए, हाँ ये अमेरिका, ये न्यूयॉर्क बता देता हूँ पहले, इसको तो बड़ा करेंगे प्लीज। ये न्यूयॉर्क में जो उनकी रिसर्च आई है रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की, वो कह रहे हैं कि जो सेहतमंद होने वाले लोग हैं, सेहतमंद होने वाले वो लोग जो हॉस्पिटल नहीं गए, यानी इसका मतलब है कि वो लोग जो सीरियस नहीं थे, उन लोगों में किलर एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, यानी वो पॉजिटिव रहे। यानी हमारा जो एक थ्योरी है ना हर्ड इम्यूनिटी, उसको अब अभी तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना सारे, इतना ज्यादा डॉक्टर्स ने, और वो तब्दील नहीं हुई चीजें जितना इन दिनों में हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी वो उनका रिस्पांस आया, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा सीवियर हुए हैं, बहुत ज्यादा जिन यानी सीरियस पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी है, लेकिन जो आम पॉजिटिव लोग थे, यानी हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट कि जी पॉजिटिव होंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगे, वो इस रिसर्च के मुताबिक नहीं है। अच्छा, इसी तरह से दूसरी जो रिसर्च ऑक्सफोर्ड की रिसर्च आई है, वो ये कह रहे हैं कि जो सेहतमंद मरीज हैं उनके अंदर जो बहुत ज्यादा नजर थी वहां पे वैक्सीनेशन के हवाले से, वो रिपोर्ट इनिशियल उनके रिजल्ट्स फिर ऊपर बहुत अच्छे आ गए थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते फिर वो दोबारा कल जो आए हैं फिर नीचे चले गए हैं। वो कह रहे हैं आईजीजी एंटीबॉडीज इम्यूनिटी जो है वो पहले तो बहुत ज्यादा नजर आई थी हमें एंटीबॉडीज बनती हुई, लेकिन अब कम नजर आ रही हैं। ये उसका रिसर्च पेपर है दूसरा जो आज का है, और ये मैं इसीलिए लिंक साथ इसके जोड़ रहा हूं ताकि लोग इसको देख लें। पहले बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो तेजी के साथ उनके अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज और टी सेल्स और ये सारे कम होने शुरू हो गए। अच्छा, ले तो इसका मतलब मायूसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज के साथ रहना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं कि रहना है तो कैसे रहना है। पाकिस्तान के अंदर कर्जा रिपोर्ट भी आ गई, आपको पता है ना, शुगर रिपोर्ट के साथ कर्जा रिपोर्ट भी, उस हवाले से भी आपसे मजीद बात करेंगे ना। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, शुगर इंक्वायरी कमीशन में भी वफाकी वज़ीर असद उमर साहब और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब के जो जवाबात थे उनको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए कमीशन ने, जबकि आपने ब्रेक से पहले बात की कि कर्जा इंक्वायरी के हवाले से भी एक और रिपोर्ट सामने आ रही है, उस हवाले से बताइए। देखिए, पहले तो मैं ज़रा इस पे आऊँ ना कि ये जो इसका कोई मईशत का मॉडल नहीं है, यानी हम हर रोज़ ये है कि कोई ना कोई, हम ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब माशी मॉडल जितने भी बनते होते हैं, एक्सपोर्ट्स इतनी होंगी, इंपोर्ट्स ऐसे होंगी, इतना होगा, जीडीपी ऐसे बढ़ेगी, ये ऐसे होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है इससे पहले। इतने अरसे के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा, टैक्स लग जाएंगे, ऐसे हुआ नहीं है कि आप ओपन एंडेड छोड़ दें कि जी आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए माशी मॉडल जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और सबसे जो अजीब बात हुई है जी, वो खबर आ रही है स्वीडन से। अच्छा, अब स्वीडन में जैसा कि हमें पता है कि स्वीडन ने क्या किया था, पूरी दुनिया एक तरफ थी
और स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया था। उन्होंने कहा था हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर काम करेंगे। और जब इटली के अंदर हम बात हो रही थी, हर जगह हो रही थी, तो स्वीडन खुला हुआ था। अब जनाब इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज। अब जनाब यह आया है कि स्वीडन की जो हिकमत अमली थी बैकफायर हो गई है। ठीक है, और उनकी स्ट्रेटजी बैकफायर हो गई है और बदतरीन माशी बदहाली की तरफ स्वीडन जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि एक मुल्क की मईशत अकेली नहीं होती, वो बाकी यूरोप के साथ कनेक्टेड हैं। वो उनका था ना हर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो बड़े उम्र के लोगों को अंदर रखें, बाहर ना लाएं, बाहर नौजवान घूमते रहे। और जो 12 मई से लेके ये अभी 20, 21, 22 मई तक जो उनका डाटा है, वो यूरोप के अंदर औसतन 3 मिलियन, उनकी तादाद कम है, अभी भी अमवात की 3000 कुछ अमवात हुई है स्वीडन में, लेकिन जो औसतन है पर मिलियन वो उनकी बढ़ गई है, वो पहुंच गई बरतानिया के पास। अचानक वो लोग उनकी डेथ होनी शुरू हो गई है, वो जो लोग पहले नॉर्मली एसिम्टोमेटिक घूम रहे थे या कोई, और साथ ही उनकी जो इकोनॉमी बैकफायर हो गई है और वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। स्वीडन रिसेशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान के बारे में एक अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब सी बात। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पहले ही स्लो थी, मईशत पहले ही खराब थी, टैक्स की कोई पॉलिसी बन नहीं पा रही थी। आपको पता है बाहर से हमने पैसे ले लिए थे, उसको डाला हुआ था ज़खायर अपने बढ़ाने के लिए। मुख्तलिफ मुल्कों ने हॉट मनी डाली हुई थी, यहाँ पे सरमायाकारों ने वो पैसा खींचना शुरू कर दिया था। और हमारे बारे में बड़ी बुरी, हमारा जो साल खत्म होता है ये जून से जुलाई ऐसे शुरू होता है ना, हमारा जनवरी दिसंबर वाला हिसाब नहीं होता, जून जुलाई इस तरह खत्म होता है ना माशी साल जो होता है। तो माशी साल के बारे में बड़ी बहुत ही बुरी जो है वो प्रिडिक्शंस थी अक़वाम इनकी IMF की, और वो IMF की खासतौर पे ये कोविड आने के बाद। और उन्होंने कहा था कि हमारा जो डेफिसिट है, जो खसारा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, $4.5 बिलियन हो जाएगा। ठीक। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने उनके अंदाजों को गलत साबित कर दिया। अब और कोई माहिर माशियात अगर इस पर सही बता दे तो मैं, लेकिन जो मैंने कैलकुलेट किया है, पाकिस्तान उस टारगेट को, वो जो उन्होंने रखा था कि पाकिस्तान को इतना होगा, 1-2 महीने अगर गुजार लिए ना, ये मई और जून रह गए ना, अल्लाह ताला खैर करे। इसमें मईशत देखिए, मईशत आपकी बंद रही, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, आपके मुल्क से कुछ भी नहीं गया, सारी दुनिया बंद थी, तो क्या जाता, टेक्सटाइल क्या जाती, क्या ट्रेवल ही बंद हो गया सारे जहाज खड़े हैं अपनी जगहों पे, तो क्या जाना था। उसके बावजूद जो हमारी जो IMF ने बात की थी कि जहां पे जून तक हमारा खसारा होगा, हम वहां पे नहीं है, हम उससे बहुत बेहतर हैं। यानी उस अंदाजे के मुताबिक हमें जहां मई में होना चाहिए था, हम उससे बहुत बेहतर हैं। यानी अगर हम 1 महीना अगला खींच लें, देखिए रिसेशन, मैंने आपसे कहा था ना रिसेशन क्या होता है, कल भी बताया था कि ऊपर ग्रोथ नीचे जाए, और मैंने कहा था पाकिस्तान में रिसेशन जो है वो सिर्फ एक दफा आया आज तक, वो 1952 में आया। पाकिस्तान की मईशत कितनी खराब रही है, जब सकूते ढाका हुआ तो उस रिसेशन नहीं आया। जब 1965 की जंग हुई तो रिसेशन नहीं आया पाकिस्तान में, मईशत चलती रही। ये कमाल देखें आप, पाकिस्तान में रिसेशन नहीं आया। उसके बाद माशाल्लाह लग गए, हुकूमतें गिर गईं, आ गईं, चले गए, ये हुआ वो हुआ, रिसेशन नहीं आया। जो खास यानी मईशत के जो है ना, उसके नेगेटिव चली जाए ग्रोथ। अब जनाब इंडिया में पहला रिसेशन आया है 57, 58, हमारा 52 में आया है। दूसरा है 65, 66, तीसरा है 72, 73, चौथा है 79, 80। 4 बार डॉक्टर, 4 दफा उनका रिसेशन आया। अच्छा, उनकी इकोनॉमी बढ़ी हमसे। मैंने कहा ना, देखें अब इसके ऊपर एक बहुत से मुख्तलिफ लोग बात करते हैं। वो कहते हैं जी मिसाल के तौर पे ये अगर बेस लाइन है, ये 0 है, ये इसको बेस लाइन ले लें आप, तो अगर ऊपर गए हैं तो आप ग्रोथ हो रही है, ऊपर गए और ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ हो रही है, और इससे नीचे आ गए तो रिसेशन हो गया। देखिए ज्यादा लंबा हो गया 6 महीने के लिए। लेकिन बाद लोग ये भी कहते हैं कि यहां से अब इतना ऊपर थे और इतना ऊपर से यहां आ गए हैं आप, तो ये भी रिसेशन है। लेकिन इसको नहीं मानती डिक्शनरी, इसको नहीं मानती जो मईशत जो उनकी डेफिनेशन, और यहां से यहां भी आ गए तो रिसेशन नहीं है। तो हम यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तो आते रहे हैं पिछले 52 सालों में, नीचे नहीं गए। ठीक है, माइनस में इंडिया जा चुका है, और वो प्रॉपर डेफिनेशन 6 महीने से ज्यादा। ठीक है, अब हमने ये देखना है बतौर कौम कि हमने कोविड से कैसे निपटना है। अगले दिनों में अब कोविड फैल रहा है और इस तरह फैल रहा है जैसे हवा में स्प्रे कर देते हैं ना आप, ये मार्केटों में आप समझे स्प्रे हो गया है।
50,000 लोग जो हैं वो आगे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये उधर हो रहा है, वो हो रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। एसओपीज को भी डॉक्टर साहब क्या आप समझ रहे हैं किस तरह से फॉलो किया जहां जा तक रहा कर है? सकते हैं करें। लोगों को अब आप लोग ईद गुजर जाए खैरियत से। हमारा काम है कि ये बताना, और माशी पहिया भी चला है ना किसी तरह भी। लोगों ये भी तो मईशत भी तो चल रही है ना। लोगों ने कपड़े सिए हुए थे, कपड़े उसके बाद बिक रहे हैं, लोग खा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन ऐसो इसको भी नजर में रखें, सेहत को भी, मईशत को भी जहन में रखें, और दोनों चीजें जहन में रख के आगे चलें। सही, आपसे मजीद भी सवाल से बात करेंगे ना। अब आप आ जाए शुगर जी। शुगर इंक्वायरी कमीशन नहीं कर्जे माफ करवाए हुए हैं, वो भी तो लिस्ट आ गई है। आपसे मजीद बात करेंगे, सियासी मामला पर भी इस हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से भी बात करनी थी और कर्जा रिपोर्ट पर भी आप ये जो 2008 से लेके 2018 तक कर्जे लिए हैं जी, वो गैर मुल्की कर्जे और मकामी कर्जे, और जो हुसैन असर साहब को रिपोर्ट कहा गया था कि वो जो डिप्टी चेयरमैन है नैब के, ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने जो तहकीकात की हैं उसमें FBI, MI, ISI, FIA, ये सारे उसमें अदारे मौजूद हैं। अब 2008 से लेके 2018 तक 2,400 अरब रुपए के कर्जे लिए टोटल। आपको पता है ना, हम सूद में ही मर जाते हैं, जो हम कमाते हैं वो सूद में उतर जाता है सारा। अच्छा, और उसमें 1,000 अरब रुपया 1,000 अरब रुपया उसमें खाया गया। सही, किकबैक्स लिए, करप्शन लिए, इकोनॉमिक डिविजन्स के 13 सियासी खानदानों के नाम आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, ये जो डेवलपिंग अथॉरिटीज हैं बड़ी बड़ी, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लेते हैं ना बाहर से। और उसमें जो है वो 100 सफ़ात की ये रिपोर्ट है, और इसमें ये सेफ सिटी में भी खा गए हैं पैसा, ये मेट्रो जो बनी है ऑरेंज लाइन और ये सारी उसमें खा गए हैं, K4 कराची के अंदर खा गए हैं। ये सेफ सिटी देखें ना कि आप, ये कैमरे कुछ भी किसी ने कुछ नहीं छोड़ा 2008 से लेकर 18 तक। और उसमें ये कर्जे जो है वो पैसा है जो पब्लिक को नुकसान हुआ। 1,000 अरब रुपया लोगों की जेबों से गया है, जैसे शुगर में गया है ना, इधर गया है। ये वो पैसा है जो बाहर के मुल्कों से लेके और बाहर का बाहर ही ट्रांसफर हो गया, और ब्लू आइड लोगों को बिठाया गया हर जगह। लेकिन इसमें जो ये तो सारा हुआ है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, लेकिन इसके दरमियान में BRT भी आ रही है जी। BRT जो है उसका वो भी 30 अरब से स्टार्ट हुआ था, 75 तक वो पहुंच गया, वो भी इसमें डाला हुआ है इन्होंने इस रिपोर्ट में। और नंदीपुर भी है, नंदीपुर भी है, ठीक। और नंदीपुर जो है वो 84 से 500 अरब हो गया, और नंदीपुर जाहिर है कि PTI की हम उसमें रहनुमा है। तो मामला यह है कि अब एक ये रिपोर्ट है, एक वो शुगर रिपोर्ट है, एक वो अद्वियात रिपोर्ट है, एक IPP's रिपोर्ट है। रिपोर्टों पे आगे इमरान खान साहब ने मंतकी अंजाम में तो नहीं पहुंच सके ये रिपोर्ट। ये इमरान खान साहब ने ये जो शुगर की रिपोर्ट है ना, इसको तो करना होगा अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। इसमें जो भी आ रहा है ये इमरान खान साहब इनिशिएटिव लें, रिपोर्ट तो पड़ी रहेगी ना उसके पास, रिपोर्ट पे एक्शन थोड़ी होता है, एक्शन तो अदालत में आप कहेंगे। इमरान खान साहब गए थे, फिर पनामा लेके कोई गया था ना, फिर अदालत में तो इमरान खान साहब इसको हुकूमती सतह पे इनिशिएट करें कि ये रिपोर्ट है, और अदालत जो है इसका फोरेंसिक भी आ गई है, ठीक है, और ये अदालत इसके ऊपर एक तहकीकात करे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन ने इस चीनी रिपोर्ट को गुमराह करार दे दिया है, कहा है कि बचाने की कोशिश की गई है। देखिए ना, वो ये कह रहे हैं कि बुरहान पिछले साल आया है, तो हमारे 5 साल में तो बुरहान ही नहीं आया, हम खाते रहे पीते रहे, जो भी रहा, बुरहान तो नहीं आया। बुरहान तो आया अभी, और जब अभी बुरहान आया तो ये रिपोर्ट 1 साल की बननी चाहिए थी, बुरहान तो उस वक्त नहीं आए। उनका ये पॉइंट, वो कह रहे हैं वजीर आजम साहब को वो कह रहे हैं आपने 5 साल का ऐड कर लिया, 10 साल ऐड करें तो पीपल्स पार्टी 50 साल ऐड कर लें, तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें जोड़ने के लिए, हमारे से ताल्लुक नहीं था, बुरहान आपके वक्त में आया, आपने हमारे उसमें खींच के हमें भी डाल दिया बीच में। बात सर ये है कि इसमें अधूरी रिपोर्ट है, इसको एक तो, और दूसरी बात ये कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जो अपने दौर की बनाई हुई रिपोर्ट्स होती है ना, वो अजब रुख पे चली जाती हैं बाद में। ये वाजिद ज़िया और इस तरह की जो शख्सियात है ना, जो बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो जो स्टूडेंट्स नारा लगाते थे, ना झुकने वाले ना बिकने वाले, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज है ना, स्ट्रेट काम करने वाले लोग, ये फिर बिल्कुल सीधा जाते हैं। रिपोर्ट बना ली ना, बहुत कुछ इनके सामने आ गया। ये दूसरी कर्जा वाली जो रिपोर्ट है इतनी इंपॉर्टेंट है कि बाहर से कर्जे लेके यहाँ पे करप्शन में खा गए, तो इधर उधर ही होंगे ना, कहीं इधर ही बैठे होंगे ना, पकड़ के क्यों नहीं निकलवाते पैसा और पब्लिक को क्यों नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है अमल दरामद का वक्त आ गया, अब रिपोर्टें काफी हो गई हैं। ठीक हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।